एकादशी तिथि परम भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय होती है। इस दिन जो भी मनुष्य श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करता है और एकादशी व्रत का पालन करता है, उपवास रखता है, उस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उसके ऊपर परम भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे संपूर्ण सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके साथ ही वो भक्त अपने आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति कर सकता है। और ऐसी ही एक परम पावन एकादशी है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली उत्पन्ना एकादशी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस बार ये पवित्र एकादशी कब आ रही है, उसके पूजा मुहूर्त कौन से हैं और इस दिन पारण कब और कैसे करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी वही एकादशी तिथि है जिस दिन स्वयं एकादशी तिथि का प्रादुर्भाव हुआ था और वो भी स्वयं भगवान श्री हरि के शरीर से। और इस बार ये एकादशी आ रही है 26 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन। कई स्थानों पर ये एकादशी 27 नवंबर को भी मनाई जा रही है। तो आप अपने आसपास के स्थानिक समय अनुसार जिस किसी भी दिन वहाँ पर एकादशी मनाई जा रही है उस दिन आप एकादशी का पालन कर सकते हैं। 26 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन एकादशी पालन करने के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है 5:27 पर और सूर्योदय होगा 7:03 पर। एकादशी तिथि इस बार आरंभ हो जाएगी 25 नवंबर रात को 1:01 पर और पूरी होगी 26 नवंबर रात को 3:47 पर। इस एकादशी का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन 27 नवंबर बुधवार के दिन प्रातः 10:29 से लेकर 10:31 के बीच में। ये समय मात्र नई दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ इत्यादि उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार बताया गया है। लेकिन भारत के अन्य स्थानों पर इस एकादशी का पालन 27 नवंबर को भी किया जा रहा है, जैसे कि चेन्नई, बेंगलुरु इत्यादि दक्षिण भारत के स्थानों पर, वाराणसी में, गैंगटोक और उसके आसपास के उत्तर पूर्वी राज्यों में, ओडिशा और उसके आसपास के क्षेत्रों में, असम, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, बिहार इत्यादि क्षेत्रों में भी 27 नवंबर को ये एकादशी मनाई जा रही है। तो आप अपने स्थानिक कैलेंडर को चेक करके एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। भविष्योत्तर पुराण में इस मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में आने वाली उत्पन्ना एकादशी के विषय में कहा गया है कि भगवान विष्णु का भक्त किसी भी दूसरे भक्त के मुख से भगवान से संबंधित इस सर्व मंगलकारी एकादशी की महिमा को सुनता है तो वो श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसा भक्त भगवान के लोक में आकर 10 करोड़ कल्पों तक निवास करता है और जो मनुष्य इस एकादशी की महिमा के बारे में एक वाक्य भी सुनता है उसे भी ब्राह्मण हत्या जैसे महापापों से मुक्ति मिल जाती है। जो भी मनुष्य अनंत काल तक भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त करना चाहता है उसे इस एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस दिन से उत्तम व्रत और कोई नहीं है। इस दिन श्रेष्ठ प्रकार के भोजन, पुष्प, गंध इत्यादि से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तुलसी देवी की सेवा और पूजा करनी चाहिए। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और ये महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संपूर्ण दिन के दौरान अन्न का त्याग करना चाहिए। किसी भी प्रकार के अन्न या फिर उससे बने हुए खाद्य पदार्थ नहीं लेने चाहिए। अगर आपके लिए संपूर्ण निर्जल उपवास करना संभव ना हो तो आप जल के साथ भी उपवास कर सकते हैं। फल, फूल और एकादशी प्रसाद लेकर भी उपवास कर सकते हैं। लेकिन एकादशी के दिन किसी भी स्थिति में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन हर प्रकार के पाप कर्म अन्न के अंदर विराजित हो जाते हैं और ये भगवान विष्णु का उन्हें वरदान मिला हुआ है। और इसलिए एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति अन्न खाता है उसके शरीर में सभी पाप आ जाते हैं। तो इस प्रकार एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के दिव्य पवित्र नामों का जप करना चाहिए, उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए, भगवत गीता जैसे ग्रंथों का पठन करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा फलाहार लेकर उपवास का पालन करना चाहिए और अगले दिन निर्धारित पारण समय के अंदर इस एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए, क्योंकि बिना पारण किए एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। तो हमें आशा है कि इस बार की उत्पन्ना एकादशी का आप पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ पालन करेंगे। और अगर आपका इस एकादशी से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आप इस एकादशी की कथा सुनना चाहते हैं तो आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि इस एकादशी की कथा को भी आप सुन पाए।
इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी आने वाली इस पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण उत्पन्ना एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी मिल जाए। हरे कृष्णा।